ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान का सियासी घमासान गंभीर होता जा रहा है। बीजेपी ने नई रणनीति तैयार की है। कांग्रेस भी पीछे नहीं और आज राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई, जिसके गहरे सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। तो सूबे के मुखिया ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे हमारा खास प्रोग्राम सिंहासन का संग्राम। जनता के कल्याण के लिए सरकार एक से बढ़कर एक कदम उठा रही है। पब्लिक पर सौगातों की बारिश हो रही है और इसी कड़ी में सोमवार को सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए 19 नवगठित जिलों का उद्घाटन किया। सीएम गहलोत ने उम्मीद जताई कि नए जिलों के गठन से सरकार की योजनाएं तेजी से धरातल पर लागू होंगी, सरकार के गुड गवर्नेंस का सपना साकार होगा। लेकिन सियासी जानकार इसे सीएम का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। 7 अगस्त से बदला प्रदेश का भूगोल। 50 जिलों वाला राज्य बना राजस्थान। भूगोल बदलकर सियासत साधने की तैयारी। 60 सीटों पर पड़ेगा असर। अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। सात अगस्त से प्रदेश का भूगोल बदल गया है। अब राजस्थान 50 जिलों और 10 संभागों वाला राज्य बन गया है। सोमवार को सीएम अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में 19 नए जिलों और 3 संभागों का विधिवत उद्घाटन किया। इससे पहले 5 अगस्त को इनके गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दिनों 19 नए जिलों और 3 संभागों की घोषणा की थी। राजस्थान अब 50 जिलों के साथ देश का तीसरा सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य बन गया है। लेकिन चुनाव से पहले कई और नए जिले और संभाग बनाए जा सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री भी इसके संकेत दे चुके हैं। इसीलिए नए जिलों के लिए गठित रामलुभाय कमेटी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक कई क्षेत्रों की फाइल तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों, मंत्रियों और आम जनता की मांग पर कमेटी के पास भिजवाई है। सूत्रों की माने तो सरकार जल्द ही और नए जिलों की घोषणा कर सकती है। एक साथ जो जिले बनाए गए हैं, आप कल्पना करते तो 33 जिले बन के 50 बन गए। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, पहली बार है। आंध्र प्रदेश में कुछ जिले जरूर बने थे। तो किस प्रकार से राजस्थान में रामलुभाई कमेटी बनाई गई, बहुत मेहनत करी उन्होंने। लोगों की भावना, जिलों के लोगों की भावना को समझा और उन्हीं जिले पहले संभावना जताई जा रही थी कि सीएम कुछ नए जिलों की और घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमवार को नए जिलों और संभागों के उद्घाटन के बाद अब प्रदेश में कुल 50 जिले हो गए हैं। वहीं संभागों की संख्या भी बढ़कर 10 हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया है। मामूली बात नहीं है। एक साथ जो जिले बनाए गए हैं, आप कल्पना करते तो 33 जिले बन के 50 बन गए। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, पहली बार है। आंध्र प्रदेश। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वो माली कम्युनिटी से इकलौते विधायक हैं और वो ही मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में पूछा कि 36 कौम के लोग उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, ये कम बात है क्या? मुख्यमंत्री बना है, प्रदेश वाले सुन रहे प्रोग्राम को, इसलिए कहना चाहूंगा प्रदेश वाले को संबोधित कर रहा हूं मैं कि मेरे मैं पहले था मुख्यमंत्री, 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान में। आज राजस्थान में 96 विश्वविद्यालय है। चुनावी साल में 19 नए जिलों की स्थापना को सीएम गहलोत का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। खास बात यह है कि राजस्थान में अब तक बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहती आई है। इससे भी बढ़कर बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ही राजस्थान में पार्टी की चुनावी गतिविधियों को संभाल रहे हैं।
जाहिर है लड़ाई मोदी बनाम गहलोत मानी जा रही है। तभी सीएम गहलोत ने पीएम पर चुटकी ली। मोदी जी आएंगे सड़कें बनाने के लिए, मोदी जी आएंगे केजी खोलने के लिए, मोदी जी आएंगे कॉलेज खोलने के लिए, मोदी जी आएंगे तहसील खोलने के लिए, मोदी जी आएंगे एटीएम लगाने के लिए, मोदी जी आएंगे यहाँ पर। उनके चले लेकिन रहेंगे वो, बता दीजिए कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहा थे सरकारें गिरा रहे हैं। अरे डेमोक्रेसी को जिंदा रखो। मोदी जी अगर आप दुनिया के मुल्कों में जाते हो, मैंने कहा मोदी जी के मुंह पे कहा मैंने मानगढ़ में बांसवाड़ा के अंदर, मोदी जी आप जाते हो दुनिया के मुल्कों में आपका सम्मान होता है। क्यों होता है? क्योंकि दुनिया जान रही है आप गांधी के देश से आए। जानकार मानते हैं कि 19 नए जिलों की स्थापना से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के साथ बीजेपी के नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों को भी साधने की कोशिश की है। नए 19 जिलों में से अगर जयपुर जोधपुर को हटा दिया जाए तो शेष 17 जिलों में 5 नए जिले बीजेपी विधायकों की मांग पर दिए गए हैं। वहीं 2 नए जिलों की घोषणा निर्दलीय विधायकों की मांग को पूरा करते हुए की गई है। इसके साथ ही 10 जिले कांग्रेस विधायकों की मांग के चलते बनाए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत का ये दांव आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि इन 19 नए जिलों में तकरीबन 60 से ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं। ऐसे में इस घोषणा से आने वाले चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के लिए इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी है। योजनाएं बनाई गई, घोषणाएं भी हुई और धरातल पर लागू करने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। जिलों का दाव सरकार को सत्ता की दहलीज तक कितना पहुंचा पाएगा ये तो देखना बाकी है, मगर इस वक्त तो मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक यही कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और वहां बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है और राजस्थान पर लगातार महिला अत्याचार का हब बन रहा है, आरोप लगाया। प्रदेश में राजनीतिकीकरण की पराकाष्ठा हो रही है। दायित्व है महिलाओं को सुरक्षा देना, राजस्थान की जनता को सुरक्षा देना, कानून व्यवस्था को बहाल रखना। आज अपराधी को पकड़ने के लिए परिवार के खुद लोग जाकर अपराधी को पकड़ के पुलिस के सुपुर्द करते हैं। ये उस भट्टी कांड की जो वास्तविकता है वो आपको बता रही हूं। वहां अवैध भट्टियां चलती है, पुलिस वाले वसूली करने जाते हैं, उन्हें पता है कि वहां अवैध भट्टियां हैं, अवैध बजरी का खनन हो रहा है, लेकिन बच्चियों के साथ इस तरह की गलत हरकत होती है तो टीसी मांगी जाती है। देखिए, बेटी हम वापस लाके नहीं दे सकते, लेकिन बेटी के पिता को एक राहत देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के तरफ से की गई है। हम मित्रों, आज ही एक आप लोग घटना देखे होंगे सलूम्बर का, एक नाबालिग के साथ गैंगरेप होता है और वो हॉस्पिटल पहुंचती है। गैंगरेप पहले होता है, उसके बाद पहुंचती है और वहां डिलीवरी होता है और सरकार को कुछ पता नहीं। ये हमारा उदयपुर बेल्ट जो पूरा है, किस तरह से शांत एरिया था, वहां क्या कर दिया इन्होंने, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे सलूम्बर हो, चाहे बांसवाड़ा हो, हर जगह इस तरह की घटनाएं। और नाबालिग सबसे ज्यादा टारगेट हो रही है। पॉक्सो की स्थिति आपके सामने है, अगर आंकड़े को आप देखो तो। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही।